तुमने बाबू सही कहा, ये एक कमीना आदमी है, एक नंबर। अगर वो मान लो उसको होश भी आ जाता है, वो क्या करेगी? इसको भाई की नजर से देखेगी, पति की नजर से देखेगी। जिसको तुम माँ कह रहे हो, माँ की सहार पल्लू में छुप रहे हो, वो हमारी देन है, हमारी उस ऑडियंस की देन है। मैं तुम्हें चाहूँ ना यही मार सकता हूँ बाहर, लेकिन मैं अपने हाथ ना बाहर नहीं। इसका भला करूंगा बस सबके लिए। होता है एक भले को 70 का। सही कह रहे हो आपके लिए सही हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। सही कह रहे हो आप। लोग कहता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन अब भगवान तो बहुत दूर, आप एक शैतान के काबिल भी नहीं हो। कोई भरोसा ही नहीं करेगा डॉक्टर को। मैं शैतान के काबिल भी नहीं हूँ। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके बीवी बच्चे ने साबित कर दिया ये सब। जिनके लिए अपनी अगर मैं बोलता ना, यही चीज मैं बोलता तो आपको बुरा लगता है, इसमें बुरा लगता है आपको, लेकिन ये चीज खुद आपके बीवी बच्चे बोल रहे हैं। सही कह रहे हो आप, मेरे को बुरा लगता, मैं बेवकूफ था। अपनी जिंदगी तो पर लगा दिया, बहुत बड़ी बेवकूफी की मैंने। मैं सोचता था कि चलो शायद एक बार आप गलती किए हो, उन सब को हम ले आएंगे लाइन पे, लेकिन नहीं, आपसे डेंजर आपकी पत्नी है, और होना भी चाहिए, ये चीज़ लाजमी है, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आप थोड़ी सी लालच के चक्कर में, थोड़ी सी अपने एक जान को बचाने के चक्कर में आपने न जाने कितने जान को दाव पे लगा दिया। आप ही के शब्दों में मेरी बीवी मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। चुप हो जाइए, रुकिए, अब लगा दिया बाबू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है, मैं हूं कन्हैया सिंह। आप इस डॉक्टर अंकल को तो जानते होंगे, 2-3 वीडियो आ चुकी हैं हमारे चैनल पे। वो कहते हैं ना कि ये कलयुग है दोस्तों, जैसे आप करोगे ना वैसे ही भरोगे, और तुरंत यहाँ डिसीजन मिल जाता है। अगर आप किसी के लिए बुरा करोगे ना, तो उसका नतीजा आपको भी बुरा ही मिलेगा, ना कि आपको अच्छा मिलेगा। और वही चीज़ आज सेम टू सेम डॉक्टर भाई साहब के साथ हो रहा है, अंकल जी के साथ में। जीते जागते उदाहरण ये तो आप लोग के सामने है उदाहरण है। क्या हुआ अब यहाँ आ करके आपको रोने से हर चीज़ का समाधान नहीं ना होगा। हम भी कोई भगवान नहीं है, आपके जैसा हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जान है। आपके साथ अगर ऐसा होगा ना, तब मैं पूछूंगा आपसे। क्या सब पूछिएगा? कर रहे हैं आप क्यों आए हैं, पहले ये चीज़ बताइए, किस लिए आए हैं? आपको मालूम है मैं किस लिए आया हूँ? मैंने हाँ। आपको फोन पर भी बताई थी कुछ बातें। ठीक है, फ़ोन पे बताई थी। देखिए हम सामने ना कैमरा लगाए हैं, हम जो भी काम करते हैं ना कैमरा के सामने करते हैं। तो फ़ोन पे हमारी आपकी जो भी पर्सनल बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप कैमरा पे एक्सप्लेन करिए, ताकि हमारे जो भगवान समान जो ऑडियंस है ना, कुछ उनको भी पता चले कि जो लोग डॉक्टर को जो भगवान मान के पूजते हैं, थोड़ा एक असलियत आप जैसे डॉक्टर का भी सामने आए। आप गलत कर रहे हैं। डॉक्टर एक्चुअल में भगवान का दूसरा ही रूप होता है। मानता हूँ मैं, आप जैसे डॉक्टर लेकिन आपके जैसे नहीं। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर यहाँ धरती पे भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन आपके जैसे नहीं होता है। मेरे जैसा नहीं होता, मैं भी मानता हूँ इस बात को। आप खुद बताइए ना, आपने ऐसा कौन सा नेक काम किया है जिसके वजह से आपको भगवान माना जाए? किया है कोई लाइफ में? बीवी को त्याग दिया आपने, अपने बेटे को बेच दिया, भतीजा बेटा ही तो हुआ, उसको आपने बेच दिया चंद रुपए के लिए। हाँ, एक बेटी को सुहागन होने से पहले विधवा बना दिया। कौन ऐसा नेक काम किया है आपने? आपको मैंने पहले भी बताया था मैंने ये काम किस वजह से किया। अरे तो एक ठीक है, मैं आपके सब बातों को मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ। अब बताइए, मैंने आपके साथ कितना समय बिताया? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं बिताया ना। जब इतना दिनों के अंदर हमारे इस भेजे में नहीं आई,
तो आपके वो जो 20 साल से आप लोग के साथ में जो रह रहे थे उनके भेजा में कैसे आ जाएगी? कैसे डालोगे आप उन लोग को अंदर, कैसे फिट कर पाओगे? आप सिर्फ मुझे ही दोष देंगे, मैं ही दोषी हूँ। ये भाई साहब भी मुझे दोष दे रहे हैं, मेरा ही दोष है। करोगे आप तो दोषी। देखो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस सब चीज़ का ना एक मशवरा दे रहा हूँ कि आपने जो बोया है ना वो काट रहे हो आज, वो काट रहे हो आप यहाँ क्यों आए हो ये चीज़ स्पष्ट करो ना। अब यहाँ घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। किस लिए आए हो आप जानते हो मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। देखिए हम सब जानते हैं, लेकिन वो भी हैं। आपकी दौर ठीक है, हमारे आपकी लिए audience से कोई मैं मानता हूँ। डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। आपकी दौर इतना भी आप गए गुजरे इंसान नहीं हो और इतना भी आप गरीब आदमी नहीं हो कि आप खाने के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे। डॉक्टर हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, अच्छा खासा आपका घर बार है, तो फिर उतना हम नहीं सोचते हैं। गरीबों के लिए अगर सोचेंगे ना तो थोड़ा फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं ना। हम आपके पास जो टाइम देते हैं ना, ये भी हम फालतू का टाइम देते नहीं, हैं। आप सही कह रहे हो। डॉक्टर से एक गलती हो तो महापाप, यही अगर किसी एक्टर से गलती होती तो महापाप नहीं होता, लोग छुपाने के लिए आ जाते हैं। किसी और से गलती हो तो कुछ नहीं साहब, छोड़ो, होता रहता है। तो एक किसी नेता से गलती होती है ना तब 10 लोग छुपाने के लिए आ जाते हैं। एक डॉक्टर से गलती होती है ना तो हर आदमी जूता लेके खड़ा हो जाता है, और जब वो 50 ज़िंदगी बचा लेता है तब उसकी कोई तारीफ करता है? नहीं करता है। आज मुझसे एक गलती हुई है, इस बात को बरसों हो चुके हैं, लेकिन उस चीज़ को रिपीट पर रिपीट किया जा रहा है। सामने तो अब आ रही है ना आपकी मैं गलती चलो नहीं है। मैं मान लिया, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब क्यों आए हो हमारे पास? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आप हासिल करने के लिए आते हैं? जरूरी नहीं कि आपकी मैटर को मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ, आप भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते ना हाँ। तो मैं आपके पास शायद आता भी नहीं। आपको यकीन है ना, विश्वास है ना, इसलिए आया हूँ, हाँ। तो जब है यकीन है, विश्वास है, तो फिर उसी विश्वास के साथ आप खरा उतरिए। पहले बताइए, ये हम जब तक अपने ऑडियंस को नहीं बताएंगे ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों आए हो आप? ये चीज़ जानना चाहता हूँ मैं और मेरा पूरा ऑडियंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वही और चीज़ मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरे वेल विशर हो, आप मेरा भला चाहते हो, मेरे शुभचिंतक हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आप मेरे वेल विशर नहीं हो तो मैं आपके पास आता कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर के आता है? देखो, कभी नहीं आता। मैं डॉक्टर को भगवान की तरफ पूजता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ। थोड़ी सी एक डॉक्टर की तुम्हारे अंदर झलक है, इसलिए मैं तुमको इतना रिस्पेक्ट देता हूँ। नहीं अब तो थोड़ी सी रह जो गई। काम आपने किया है ना वो रिस्पेक्टेड लायक नहीं किया है आपने, वो एक डॉक्टर के लायक काम नहीं किया है। सही कह रहे हैं। एक झोला छाप जो डॉक्टर होता है ना, बिना पढ़ा लिखा, वो भी सुई हुई देता है, मैं उसका भी इज्जत करता हूँ। क्योंकि अगर गांव में हमारे किसी का तबीयत खराब हो जाता है ना तो 2 बजे रात को वहीं झोला छाप डॉक्टर आकर के इंजेक्शन देता है, वहीं थोड़ा सा राहत दिलाता है। बाद में कोई बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा डॉक्टर भाई साहब एमडी हूँ, समझ रहे हो? तो मैं सबको मैनेजिंग रिस्पेक्ट करता डायरेक्टर हूँ मैं। मुझे किसी डॉक्टर या किसी कंपाउंडर से कोई शिकवा गिला नहीं है, बट जो आपने अपना नेचर दिखाया, जो काम किया, मैं उसके खिलाफ था एकदम, बिल्कुल कड़ा फैसला के साथ में कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लोग विश्वास करता है डॉक्टर के ऊपर। नहीं, आप मेरे को कंपेयर कर रहे हो झोला छाप वालों से। 7 साल लग जाते हैं भाई साहब। सर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ना, गलत समझ रहे हो, ये मैं बताया आपको जा रहा है। बताने की कोशिश डॉक्टर कर की रहा वैल्यू। हूँ कि समय पड़ने पे हर किसी का कीमत होता है, हर किसी का वैल्यू होता है। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर मुझसे रहा गलती हुई है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन बार बार उस चीज को लेके आना, अगर मुझे विश्वास है तो आपके पास में आता क्या? हूं। आप क्यों आए हो पहले ये बताओ, स्पष्ट बताओ। आपको मैंने पहले भी बोला। आप आए क्यों हो पहले ये बताओ, स्पष्ट बताओ। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्यों आए हो? क्यों आए हो? मैं ये ऊपर केस किया गया है। केस? हाँ, कौन किया है? आप भी जानते हो किसने केस किया होगा। मतलब इतना अब मैं आपको क्या बताऊं। हमारे ना ये देखो सामने कैमरा है ना, वहाँ पे बहुत सारे हमारी फैमिली है, मैं उनको टाइम देता हूँ, आपके जैसे लोगों के पास टाइम नहीं देता हूँ। सही है, जिससे ठीक है ना? रोटी मिलेगी उसी को टाइम देगा। बातें हैं रोजी रोटी की नहीं है ना, वो हमारी भावना को समझते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, एक दूसरे को टच में रहते हैं हम लोग। लेकिन आपने किसी को भावना को नहीं समझा, सबके भावना को जूतों से दबा के रखा है। सही कह रहे हो आप। अगर आपको सही नहीं समझता आपके पास, और आज आपके ऊपर जब पहाड़ पड़ी है, आफत आके पड़ी है, तो आप आके यहाँ पे रो रहे हो।
आप भी तकलीफ में आए हो तभी आप यहाँ पे आए हो, अगर तकलीफ नहीं होती ना तो आप नहीं आते यहाँ पे। सही कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। क्या केस कर दिया, किसने केस कर दिया आप पे? किसने किया केस आपके ऊपर? मेरी बीवी ने केस किया है। आपकी पत्नी? तो मतलब वो कहीं नहीं गई है, वो यहीं पर है। अच्छा यही है। और साथ में मेरे भतीजे ने केस किया है। कौन कौन कौन? जिसको आप जानते हो अच्छे से, जिसको आप बेच दिए थे वो लड़का, तो वो दोनों का कैसे संपर्क हो गया? ये तो आप जानो, हो सकता है आपने करवाया हो संपर्क। ये उल्टी बातें करने आए क्या? मतलब हमें उनसे क्या ऐसी कोई प्रॉफिट है? एक बात बताओ, भाई आप तो सबसे मिल रहे हो। आप जितने बार आए हो हमको घूस दिए हो क्या? नहीं ऐसा पैसा दिया हो? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं। फिर? जैसे आप हो ऐसे वो भी है, और ऐसे ही और लोग भी हैं जो help हमें करते उनसे हैं। ऐसी भाई साहब लेडीज के भाव में सब बह जाते हैं, भावनाओं ऐसा- में। हमें कि पता होता हम है मदद कौन कर क्या देते है। हैं, बहनें हमारी, माएँ हमारी, लोग अक्सर ऐसी मदद कर देते हैं। इनको देख के फिर यही लगता आपकी है। मदद हमने क्यों करा? आप तो लेडीज नहीं हो। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? आप ये काम मैं भी कर सकता था, मैं भी आपके ऊपर केस कर देता, आप जेल जा सकते थे, लेकिन ना मेरे पास कोई ऐसा राइट नहीं था। सिर्फ मैं अपने एक इस कैमरे के वीडियो के आधार पे इतना बड़ा कदम नहीं उठाता हूँ, और उसमें भी आपकी पत्नी का कोई ऐसा सपोर्टेड बात नहीं था, कोई राय नहीं था कि हाँ आप केस कर दो या उनको जेल पहुँचवा दो। लेकिन उन्होंने आखिर एक बार ऐसा क्यों किया ये तो मुझे भी पता नहीं है। उसके बाद से मैं भी उनसे कोई संपर्क नहीं किया हूँ, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है। क्यों किया, किस लिए किया? क्यों किया ये तो मेरे भी आज तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों किया उसने? मेरे इतने त्याग करने के बावजूद 20 साल हो गए थे मुझे, मैं शादी कर सकता था ना, बच्चे पैदा कर सकता था ना, बिल्कुल। मैंने फिर भी वो नहीं किया। और उसके बावजूद उसने मेरे साथ ऐसा किया। कर मेरे साथ ऐसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना रूखा व्यवहार, इतना सब कुछ। आपको मालूम है मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप देख रहे हो मैं बात बात में खास रहा हूँ, लेकिन किसी पे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ेगा किसी पर? मेरे जीने का तो आप कोई अर्थ ही नहीं रहा। क्या सोचता था मैं? एक छोटी सी ज़िंदगी होगी, 1-2 बच्चे होंगे, आंगन में खेलते कूदते हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल अकेला हूँ, तना। मतलब आप क्या चाहते हो? तो केस कर दिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उनका अपना पर्सनल राइट है, उन्होंने किया है, लाजमी भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपने सबको धोखे में रखा है, धोखा दिया है सब किसी के साथ में। ठीक है, मैंने धोखा दिया है, मैं मानता हूँ धोखा दिया है। कल मैं जाके सरेंडर भी कर दूंगा, जाकर के गिरफ्तारी अपनी दे दूंगा। तो किस बात का है कि आज भी वो मुझसे प्यार नहीं करती, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी? मुझे सही में पागल आदमी हो क्या यार? पागल तो हूँ मैं, हैं? पागल हूँ। मतलब आपके ऊपर केस कर दिया, आप कह रहे हैं कि सिलेंडर कर दूंगा, गिरफ्तारी दे दूंगा, फिर भी कह रहे हैं कि वो प्यार नहीं करती। इसको प्यार बोलते हैं क्या? नफरत करती है आपसे वो? नफरत नहीं करती है, मैं जानता दिलो-जान हूँ। से नफरत करती है वो। नफरत नहीं करती है। काम भी वैसा किया हो। वो मेरे भतीजे के कहने पर सब कुछ कर रही है। भतीजा जायज किया है, अच्छा बात, करना चाहिए ना। मतलब इससे भी घटिया रिश्ता हो सकता है क्या? एक भाई बहन का से शादी करा दो, एक भाई बहन शादी कर ले। मैंने शादी नहीं करवाई है। ठीक है, आप नहीं करवाए, लेकिन गलती से मेरी। सपोर्ट तो आप ही किए थे ना। आपको मालूम है वो भतीजा, आप क्या चाहते हो? स्पष्ट बताओ, इतना टाइम नहीं है, आप क्या चाहते हो? मैं बस यही चाहता हूँ कि वो मुझे प्यार करे। अच्छा चला जाऊंगा जेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसकी नफरत के सहारे अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, बहुत तकलीफ होगी, मैं नहीं जा सकता, नफरत आप के सहारे हमसे नहीं जा क्या सकता। चाह रहे हो ये बताओ, हम क्या इसमें मदद करें आपकी? बस आप उसको यही रियलाइजेशन करवाओ कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन भतीजे के बहकावे में आकर के वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। कुछ तो रीजन होगा, अचानक भतीजा केस थोड़ी ना कर देगा, सब सही चल रहा था। भतीजा मेरी प्रॉपर्टी के पीछे है, मैंने उसको ही पाल पोस के बड़ा किया है। हर महीने 50,000 रुपये कम से कम देता था भतीजे को। जानते हो आप जिस हॉस्टल में वो रहता है? मैं अच्छा आप लोग की पर्सनल बात है ना, इस सारी चीज़ मैं कैसे जानूंगा? आप जितना हमको बोलोगे उतना ही हम जानेंगे। आप पता करो ना हॉस्टल में जाकर के, त्यागी हॉस्टल में रहता है ना। मैं क्यों पता करो करूं? आप इन जाकर सब के। चीज़ से मुझे क्या लाभ है कि मैं पता करूं? यही काम रहेगा ना हमारे पास।
आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों इन सब इसमें जाकर इंटरफेयर करूँ? मैं आप भतीजे से पूछो ना फिर। मैं आपका भतीजा कभी देखा नहीं सुना नहीं, मैं उससे क्या पूछूं? मैं वो है ना मेरी बीवी, उसके साथ में रिया है ना, उसके साथ में पूछो, आप पता लग जाएगा। कमाल के आदमी हो यार। कमाल का तो हुई, अब मैं कमाल का हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जेल मुझे होने जा रही है, ठीक है, सरेंडर मैं कर रहा हूँ, कमाल का भी भाई हूँ, क्योंकि मैंने प्यार किया, जिसके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनको बुला दूं यहाँ पे? बुलाइए, हैं? बुलाइए। ऐसे अब नहीं मानोगे तुम। बुलाइए, देखूं मैं भी उसका चेहरा, मैं देखना चाहता हूँ। मैं जब जेल जाऊंगा तब उसको कैसा फील होगा। अरे जब केस किए तो अच्छा ही फील होगा। नहीं, जेल जब जाऊंगा, जब मेरे पड़ेंगे डंडे, तब मैं देखता हूँ उसको कैसा फील होगा। देखिए, उन्होंने आधे घंटे का समय लिया है, ठीक है, वो आ रही है, अच्छा अच्छा रामायण सुना रही थी आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनको बुलाया हूँ। बहुत गुस्सा में थी वो भी, और उन्होंने क्यों किया ऐसा आप खुद जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग की पर्सनल मैटर अब बढ़ते जा रही है। मैं इन सब चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। पर्सनल रहा ही कहाँ, पर्सनल की बात कर रहे हो? नहीं, पर्सनल नहीं है ये सब, मान ले घरेलू बात को भाई तो पब्लिक हो चुका है, और आप कह रहे हो पर्सनल। पर्सनल कहाँ रह गया? वीडियोस में आ रहा है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, वो बोल रही थी, वो कोई भतीजा है उनका, उसको भी वो लेकर के आ रही थी, जो आप बता रहे थे, शायद वहीं तो नहीं, उन्हीं के पास रह रही है। तो उनको भी लेकर के वो आ रही है। देखेंगे, आज हम भी थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। माइक पकड़िए। आपको मालूम है हम लोग कितनी मेहनत से बनते हैं डॉक्टर? सुनिए ना, जो आप जैसे लोग हंसी उड़ाना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले, मैं कसम से बता रहा हूँ, वो जब आई थी ना, तो उनका मतलब ऐसा कोई बिहेवियर नहीं था कि आपको जेल पहुँचा दे, आपके ऊपर केस कर दे। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो मुझे भी अब नहीं पता है, क्योंकि उस समय वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी कि जैसे कि आपको कितना ही रांझा के जैसे आपको प्यार है। फिर आखिर एक बार उनका दिमाग ऐसे कैसे चेंज हो गया? आपको समझ में नहीं आया? ना मांग में सिंदूर, ना मंगलसूत्र। अरे वो तो तलाक लेने आई थी आपसे। वो गुस्सा में वो सब हटा करके आई थी कि मैं उनसे तलाक ले लूंगा। आपसे गुस्से में दूर कोई ऐसा रहते नहीं हुए करता है। भी, सुनिए, आपके दूर रहते हुए कोई भी नहीं, 20 देखिए, अब इन साल सब से बातों पे ना चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। आ रही हैं, वो भी आ रही हैं, आपकी पत्नी और आपके वो भतीजा जो हैं वो भी आ रहा है। दोनों आदमी सब जानने की कोशिश करिएगा कि किसके क्या भतीजा केस किया है, आपकी पत्नी केस कर रखी है, क्योंकि आप ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बात करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम अगर ना पड़े तो, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी आएंगे, ठीक है ना? A few moments later. चाचा जी प्रणाम। कैसा है बेटा तू? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ बेटा। एक बात बताऊँ आपको, मेरे पिताजी को तो मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन मैं सोचता था कि मेरे चाचा ही मेरे पिताजी हैं। आपको पिताजी का दर्जा दिया मैंने अपने, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा दिल में ऐसा सारे खराब कर दिया आपने, हर रिश्ता। क्या बोलूँ आपको, समझ नहीं आ रहा मेरे को। आपको देख के नफरत सी होती है मेरे को। सही है, नफरत होती है। तू सिखा के लाई ना इसको। मैंने क्या सिखाना, वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो मैं उसे सिखाऊंगी। मैं कोई बच्चा हूँ? उसे सब समझ आती है। मुझे नहीं पता क्या किया तुमने, क्या नहीं किया। और हाँ, और ये भतीजा नहीं है, ये बेटा है मेरा। भतीजा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए मेरा बेटा है, क्योंकि बहन का जो बेटा होता है ना, वो अपना ही बेटा होता है। ये मेरा बेटा है। सही कह रही हो। लेकिन इनको शर्म कहाँ है? ऐसे आदमियों को बोलते शर्म हुए नहीं भी शर्म होती। आती है। चाचा बोलते हो, पिता का दर्जा देता तो चाचा बोलने में भी शर्म आती है इनको। चाचा बोलने में शर्म आ रही है। क्या हरकत की है तुमने? तुम्हें अगर इतना ही प्यार होता, जो ये हुआ ना, ये कभी नहीं होता। समझ आ रही है? मुझे तेरी हरकत याद है, हैं? सब याद है मुझे, सब कुछ याद है ना तुझे? मेरा मुंह मत खोलो, इज्जत दे रहा हूँ आपको, मैं प्यार से बैठा हूँ, बात जो कर रहा हूँ। 50,000 रुपया महीना देता हूँ वो याद नहीं है तुझे? कौन से पैसे? सही है बेटा, बहुत सही। वाह, 50,000 गिनवा दिया आज। आखिर अपनी औकात दिखा ही दी, औकात दिखा ही दी अपनी औकात के। मैंने 50,000 दिया। तो तूने इसको सिखाया? मैंने क्या सिखाना है, वो छोटा बच्चा थोड़ी ये है। कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करता था। कभी बात नहीं करता था, वो शुरू से ही करता है। समझ बात आई? नहीं- मुझे क्योंकि तुम्हारी तुमने सच्चाई पता नहीं क्योंकि था। तुमने इसको हमेशा भतीजा समझा, इसीलिए। सही है। आज उसने अपने तुमने संस्कार किया दिखाए, क्या आते ही उसने इसके मेरे साथ? पैर छुए। तुमने किया क्या इसके साथ?
क्या किया? हुई थी मुझसे गलती जिसको जिंदगी तू बर्बाद कर दी इन्होंने मेरी। एक गलती हुई, तुम तो गलती पे गलती करते गए। सही है, सिखा के आए हो एक दूसरे को। कुछ सिखा के कोई नहीं आया, समझ आ रही है? सिखा के नहीं आया कोई भी है। दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हो। बैठ के बात करें, खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा। बैठ के बात इस करें। आदमी के तेवर तो देख, तेवर तो देख इस आदमी के। देवा आप बैठ जाओ, बैठ एक तो जाओ। गुनाह करते हैं और समझ ऊपर आ से रही है? देख, नहीं तो तू क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं आपसे प्यार से बात करने आया हूँ, प्यार से बात कर लो। बैठ अच्छा एक जाओ। बात बताओ, आपने बुलाया क्यों हमारे को? क्यों बुलाया यहाँ पे? शर्म नहीं आई? समझता था। किस शर्म लिए? नहीं आई? बुलाते हुए शर्म नहीं? किस मुंह से बुलाया तुमने? अरे रुक बेटा, बता किस लिए मैं बुलाया? समझता था बताओ कि तुम बताओ। मुझसे आज भी प्यार करती हो। प्यार प्यार नाम तो हटा ही दो। मुझे ये बताओ कि मुझे ये बुलाया क्यों? तुमने मेरे ऊपर और केस साथ में किया। इसको ही बुलाया, किस लिए बुलाया? केस किया तुमने मेरे हाँ ऊपर। किया है, बिल्कुल किया है। जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जाओ। पूरी जिंदगी जेल ये जाऊंगा। नहीं पूछा कि क्यों? केस किया क्यों है, ये नहीं पूछ रहे कि अरे केस अपनी किया करतूत नहीं क्यों देख है। रहे, करतूत नहीं देख रहे अपनी। इन्होंने जो किया उस पर इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऊपर से पूछ रहे हैं जेल के केस किया है मेरे को। केस किया है। तुम बस एक बार मुझसे कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे तुम पूछो तो केस क्यों किया है, क्यों किया है? मैंने जानता हूँ मैं क्यों तुमने केस किया है। उस पुरानी बात को लेकर के तुमने केस किया पुरानी बात को लेकर के नहीं किया है। है। तो किस बात को लेकर केस किया है? बताना ही पड़ेगा मुझे लगता है। अरे इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें इनको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब ये ना सीधे से साउथ से बन के ना सामने देख आ रहे गए बोले कि मैं भतीजा एक बार को इनकी दिखा शक्ल दूं देखो। कि मैंने ये तो जो तेरे 50,000 ये जो तुम बोल रहा है ना, 50,000 ये किसकी वजह से बोल रहा है? तेरे को वो अपनी वजह से घबराए बोल मत। रहा हूँ। हाथ नीचे, पहली बात तो उंगली गुस्सा नहीं नीचे, करना। समझ आई? मेरी और बात ये सुनो। आंखें भी नीचे करके बात करो प्यार मेरे से साथ। बात करो, मेरी माँ है, समझ आ रही है बात? और यहाँ जो खड़ा हूँ ना, जहाँ बेच के आए थे ना, उसकी वजह से हूँ। मेरे को बेचा था ना पैसों के लिए, 20 लाख रुपए। रोटी तू किसकी वजह से खा रहा था? तुमने खिलाया क्या मेरे को? मैं पैसा देता था। एजुकेशन तेरे को पूरी दिलवाई है, एहसान कर दिया मेरे पे। जिसकी वजह से तुझे एहसान कानून ही मान लो। तो गिनवा रहे हैं, और वही तो क्या? कर रहे हैं। और एहसान ही गिनवा रहे यही हैं। करने बुलाया ना तुमने, एहसान गिनवाने। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि एहसान किए तो उसका खून नहीं छोड़ लोगे बेचारे का? इतनी बड़ी सजा तो उसको मिल रही है 20 साल में तेरे बिना रहा। और मिल भी गई है बेचारे। और क्या शर्म नहीं करें? आई? मतलब मेरे को अपने ऊपर शर्म आ रही, मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा किया। वो मेरी बहन है, तुमने मेरे को बताया आज तक? बताया था मैंने तेरी बहन को, मेरे को बताया? शादी मत कर। मेरे को बताया था। तू मुझे मिलना नहीं चाहता था। तुम्हें क्यों कुछ मिलूं? पता हो तो बताओ क्यों ना। मिलूं? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। अरे रहने दे मत से, ड्रामे सब नाटक हैं, सब ड्रामे हैं मेरे। सब नखरे हैं ये। ठीक हो आप? बेटा मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है तेरे ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा तेरे ऊपर? दिल से तो यही आवाज आ रही है, तुम मर जाओगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रिश्ता है ना उसकी थोड़ी इज्जत बची है। क्यों तेरे बैठने के लिए थोड़ा सा तुझे इज्जत। अलग से बोलना पड़ेगा क्या? आराम से बात मेरी करो बात मेरे सुन साथ, लो। समझ आई ना? मेरी माँ से तमीज से बात करो, इज्जत के साथ। वो मेरी बीवी है अभी भी, समझ वो रहा है? तुम्हारी बीवी हो ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो तेरी मेरी माँ माँ बाद है। में। वो मेरी माँ है, वो इज्जत के साथ। बीवी कहने जैसी का इज्जत हक वो तो दे रही तुम हूँ, वैसी खत्म बात कर करो। चुके हो। बीवी कहने का हक खत्म कर चुके हो। बीवी नहीं है तुम्हारी मैं। 20 साल पहले ही रिश्ता इतनी खत्म हिम्मत हो है गया। ना तो और 1 to 1 मुझसे बात करो, समझ रहे हो ना? इस तरीके से इकट्ठा मेरे ऊपर प्रहार मत करो। हाँ तो काम ही ऐसे किए तुमने, काम ही ऐसे इस किए। वक्त तेरी बुद्धि राक्षसी हो चुकी है। बिल्कुल राक्षसी तो तू तुमने एक बना देवता दिया। समान पति के साथ। राक्षसी देवता को- तुमने देखो, बना दिया मुझे। देवता के एक बार देख तो लो, ऐसा होता हाँ है देवता। ऐसे देवता होते हैं। ऐसा होता है देवता। तो राक्षस किसको कहेंगे? यही होता ना, यही करते देवता, बहन के साथ शादी करवाते हैं, है ना? आज मैंने सोचा था तुझे अपने पुत्र की तरह रखूं, लेकिन तू जब मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या फायदा? सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जानते क्या हो? करूंगा मैं? जानते हो ये मेरा भतीजा है और इसको अपना बेटा कहने में मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना, जब मैं इससे मिलने के लिए गई और अपने बहन के बेटे को, भतीजे को मुझे बेटा कहने पड़े, इतनी शर्म आ रही थी कि जिसको बेटा कहना है उसको तो कुछ होश ही नहीं है बेचारी को। ये सब वो तुम्हारे खातिर, और इसको मेरे को अपना बेटा बनाना। इनको कहाँ से शर्म आएगी? किसको समझा रहे हो आप? बेशरम इंसान है ये। समझा किसके रहे हो? बुलाया किस लिए ये बताओ ना, क्या जरूरत आन पड़ी? केस कर दिया इसलिए बुलाया ना? डर रहे हो अब तुम?
डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ। चक्की जो पीसनी पड़ेगी ना जेल में, इसीलिए। डॉक्टर भानु ना कभी किसी से डरा है ना कभी डरेगा। अब डरेगा ये डॉक्टर, अब देख रूप अब निकल देखना। रहा है, अब असली रूप निकल रहा है, देख। अब डरेगा ये डॉक्टर। जब जाओगे ना जेल, चक्की पीसोगे, तब पता है लगेगा। इतना जिगरा रखता हूँ, गलती की तो मानूंगा। गलती गलती नहीं, पाप किया है, अपराध है, पाप। अपराध। अपराध किया, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग आने 50 बार मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया। तो क्यों लगाया? दिमाग से सोचो ना। गलती एक बार होती है, समझ आ रही है? यहाँ 3-3, 4-4 जिंदगियां बर्बाद हो गई, क्या होगा उसका? 3-3, 4 नहीं, 8-8, 10-10 जिंदगियां बर्बाद हो गई। एक तेरी बेबी की, एक इनकी, एक मेरी बहन की, और ऊपर से वो लड़की की। तेरा स्वराज इसीलिए ऊंचा हो रहा है क्योंकि आज ये तेरे साथ में बैठा हुआ है। हाँ तो मेरा बेटा है ना, तुम्हारे से तो तुमने मेरे को ना बेटा दिया ना बेटी दी ना कुछ भी। बेटा तो मेरा यही है ना। मैंने सोचा तो तू क्या करूँ फिर मैं? नहीं, बनाया उनके साथ मैंने, मेरी माँ है, तुमने उस लायक काम किया तो मैं तेरी बाप माँ बोल से बात सकूं? कर रहा हूँ, मुझे बात कर रहे थे। क्यों करने दूं? चुप रहा, बिल्कुल। तुमने वो रिश्ता बनाया कि मैं तुम्हें बाप बोलूं? जबान खींच लूंगा मैं। वो हक खो चुके इसके हो तुम। साथ बोलने की ना वो तेज आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ आई? जबान खींचोगे, जबान खींचोगे, जब लेके जाएगी ना पुलिस, पड़ेंगे डंडे, तब समझ आएगी, सारी जुबान निकल जाएगी तुम्हारी, तब बोलना जबान खींच लूंगा, इसी टोन में बोलना, फिर देखूंगा मैं तुम्हें। पुलिस मुझे लेकर के जाएगी। और क्या तुम्हारी आरती उतारेगी? किस पहले IPS तो ये ऑफिसर ने बताओ कि तुम्हें यहाँ पे बुलाया किसने? और जिन भैया ने बुलाया वो कहाँ गए? कहाँ है वो? बुला लेना, वो तेरे भी तो वेलविशर है, बताओ ना कहाँ गए? बुलाना। अरे मैंने नहीं बुलाया किसी को भी, तुमने मुझे बुलाया, और मुझे किसने बुलाया उसको तो सामने वो लाओ भी ना। तो तेरे वेलविशर है, सामने लेकर आओ। बुला। बुलाती क्यों नहीं आप? धीरे। सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी, पुलिस लेके जाएगी ना जब, कल पता लग जाएगा। तो अकड़ तू निकालेगा मेरी? मैं नहीं निकालूंगा, जिसको निकालना है वो अपने आप निकाल देगी तुम्हारी अकड़। अच्छा, ये सिखा के लाई होगी तेरे को? मेरे को कोई नहीं सिखा के लाया, ये जो तुमने हरकत की है ना उसका फल है ये। आज तेरी वजह से मुझे घूर रही है, ये ऐसे देख रही है। तो तुमने उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद करी, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। तो किसने की है? अपने मन से छोड़ करके गई थी। तुम्हारी हरकत ही वैसे छोड़ने लायक। अच्छा, मेरी हरकत थी ऐसी छोड़ने के लायक? ये मेरे को मत करके दिखाओ, अपने आप तुम्हें कल पता लग जाएगा। तुझे ये अगर पता ताली वाली लगेगा ना ये कांड किस वजह से हुआ है, इससे तो तुझे पता ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये तो- सुनना नहीं है, मुझे क्या नहीं बताया सुनना। होगा? क्या नहीं बताया होगा? इसको सब पता है, ऑलरेडी सब कुछ पता है इसको, सब कुछ पता है और इसको। अभी से नहीं पता, छोटेपन से ही पता है, तुम्हारी अच्छा। जितने काली करतूतें हैं बचपन ना, से ही पता है इसको। तुम्हारी जितनी काली करतूतें मेरे को सब पता है, वो भी बहुत अच्छे से। इसीलिए मैंने इसको भतीजा नहीं अपना बेटा समझा क्या बेटा ही है। सही कह रही हो, तुमने इसे ये बेटा रावण की तरह हंस के दिखा रहे हैं हमारे को। पागल हो गए, इनको डर लग दिमाग रहा है। खराब हो गया है, पुलिस आएगी ना, पागल उसका हो गए, डर है पागल, इनको। बिल्कुल। सही कह रहा है, तू भी तो कुंभकर्ण की तरह ही सोता है, लंबी अरे लंबी भाई, नहीं। क्यों परेशान करो? जिसने मेरे को फोन करके बुलाया वो कहाँ, ये बताओ। बुला लेना। मैंने नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है? और जिसने बुलाया उसको सामने लेकर के आओ। वो भी आने बात वाले खत्म। होंगे, वो भी आने वाले। बस फ्री नहीं है वो बंदा, समझ रही है? बस हम भी कोई फ्री नहीं है तुम्हारे जैसे हम तो लोगों आने के ही नहीं लिए। चाहते थे, वो तो किसी ने बुलाया इज्जत के साथ। अगर तुम मेरे को फोन करते मैं तुम्हारे पे कभी ना आऊं। किसी ने प्यार से इज्जत के साथ बुलाया ना कि बात करनी है, इसलिए आया हूँ बस। यही ये संस्कार मैं है। सोच रहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ये तुम्हारे लिए आई है। मुझे तो- संस्कार की तो बात ना ही करो तो ठीक है, समझ आई? अच्छा, हाँ लगता है तेरी बहन का बेटा है, तो लगता है। तो तेरी बहन ने तो कभी इस तरीके से मुझसे बात नहीं की। तुमने बहन तो के साथ तुमने इतना ऐसे अच्छा जो करतूत किया हुआ है ना, किया ये ना। उसका फल है। बहन का बेटा नहीं हूँ मैं, इनका ही बेटा हूँ। और इनके साथ जो तुमने गलत किया है, तुमने जो मेरी माँ के साथ गलत किया है, बहन के साथ जो गलत किया है, उसके लिए यही बनता है तुम्हारे साथ। समझ आ रही है? ये भी चीज कम है, एक हम जेल भेज देना वो भी कम है। हाथ नहीं उठा रहा ना, कितनी सजा देना? बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ मानता हूँ अभी भी। उठा रहा, उठा, कमान, कमान, बार बार। तुमको समझा लो, इनको लेके जाओ यहाँ से। ये अरे ले, मार। पीछे होके बात तो यहाँ से करो ना, लेके जाओ। क्या भूखे मारो बच्चे ना। हो हमारे। कौन साला मना करता? हम मारो, दोनों के मारने वाले मारेंगे मारो तो। मुझे। जिनको हम अंदर करवाएंगे ना वो पुलिस आएगी मारेंगे ना, आपको। वो तुम्हें अपने आप मार के वो सुधार मारेगी। देगी। तू उसे भड़का के लाई है ना। मैंने क्या भड़काना है, मैं कुछ मैं नहीं कोई भड़का बच्चा हूँ, रही। दूध पीता बच्चा हूँ, इतना सा बच्चा हूँ।
छोटा बच्चा ही है बेटा अभी नहीं मैं बच्चा हूँ क्या? तेरे को मुझे सच्चाई समझ पता नहीं है, लगेगी ना तो इसका गला मुझे पकड़ समझ लेगा। नहीं है। और जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी, समझ आई? मैं हूँ खराब इंसान, मैं जानता हूँ, मानता भी उस बात को, लेकिन तू आखिरकार मेरे ऊपर केस क्यों किया? मेरी बात सुनो, ये मेरे को तुम्हारा रोना धोना नहीं देखना। जिसने फोन करके बुलाया वो कहाँ है, उनको बुलाओ अभी के अभी। अरे हमारे को तो तुम जैसे आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी, तुम जैसे आदमी से तो हमें बात ही नहीं करनी। खूनी है खूनी, सही है। खूनी और हत्यारा, तुम लोग उसको चाहते बुलाओ। हो। जिसने उसको फोन किया उसको बुलाओ। बुलाओ वरना हम जा रहे आ हैं। रहे होंगे, आ रहे अरे होंगे। तुम्हारे की तो शक्ल भी नहीं देखनी हमें, शक्ल नहीं समझे? देख- जिसने फोन किया उसको बुलाओ वरना हम जा रहे हैं। तुम लोग चाहते हो मैं जेल में सड़ूं? हाँ हम जाते हाँ, हैं। हम मरो। जानते हैं। माँ चलो एक काम, तुम्हारे यहाँ साथ चलो, कोई इनके साथ बात ही नहीं करनी। चलो जब यहाँ तक वो आ नहीं जाते। नहीं जाएगी तो अरे हाथ छोड़ो, जब तक वो आ नहीं जब जाते के ना। साथ कह रहे हो फिर- चल मोहित, हमको नहीं इस बंदे से एक- बात करनी। एक क्या? मिनट रुको तो एक मिनट? प्लीज, एक मिनट क्यों रुक रुको? जाओ। बेटा एक मिनट रुक किस जाओ लिए बेटा। रुके? क्यों रुके? एक मिनट के लिए किस रुक लिए? जाओ प्लीज, इधर आओ, बैठ जाओ। वहाँ- एक मिनट के लिए, एक पहले मिनट तो के लिए। ये ना टच नहीं, हाँ नहीं टच कर रहा हूँ। हाँ बिना टच करे और वहीं पे एक मिनट मेरी बात बैठ, तो- मा- अरे मुझे माइक पता बात- होता ना ये बंदा एक बात मुझे सुन बुला लो, रहा है, इनकी तो बात मैं सुन लो, कभी क्या आती कह रहे ही हैं। अरे ना। प्लीज एक मिनट बैठो, कभी एक बार आती बात ना सुन लो मैं। इनकी, क्या मेरी कह बात रहे तो हैं। सुन लो। बोलो, बैठ ये गए, नाटक मत करके दिखाओ बार बार। बोलो कहाँ है वो? तुमने आखिरकार मेरे ऊपर केस क्यों किया? अरे कहाँ है वो? फालतू की बातें मुझे करनी नहीं है, मुझे तुम्हें एक्सक्यूज बुलाया क्यों है ये बताओ। मैंने ही बुलाया था, तुम लोगों से बात करनी थी बेटा। तो तुमने क्यों बुलाया है? मेरे ऊपर केस क्यों कर दिया बेटा? जेल जाऊंगा मैं। वही 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 उसी लायक हो तो तुम। ये तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए ऐसा तुमने क्या किया जो हमने केस कर दिया। इस उम्र में तुम्हें जेल पता होना चाहिए। जाऊंगा। पता तो होना चाहिए, तू जानती नहीं पता तो बात भी पता करनी चल जाएगा। करनी है इनसे। अरे उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। मैं जानता हूँ मैं जेल में सड़ूंगा, गलूंगा, मरूंगा, लेकिन तू मुझे बचाने नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। लेकिन ये भी जानता हूँ तू मुझसे प्यार करती है। कोई प्यार नहीं करता, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। देख नहीं आज सुनने दे, आज इनके मन में जो है ना पूरी सुनने दे। बोलो और क्या बोलना है, तू जानती है बोलो जो मैं खांस रहा हूँ मेरे इसमें खून आने लगा है। सब बोलो, आप बोलो क्या बोलना है और क्या बोलना है तू अपने दिल के दरवाजे क्यों नहीं खोल रही है? और क्या बोलना है। सच बोलना कि तू मुझसे प्यार करती है। बिल्कुल नहीं करती, वो तो कब का खत्म हो गया। और ये भी मैं जानता हूँ जिस दिन मैं जेल जाऊंगा उस दिन तू सबसे ज्यादा रोएगी। कोई नहीं रोने का, उनके लिए तुम मर चुके हो, समझ आ रही है? उनके लिए तुम मर चुके हो। सिंदूर दिख रहा है कहीं माथ पे? दिख रहा है क्या? मर चुके हो तुम उनके लिए। बेटा अभी तुम उस उम्र तक नहीं पहुंचे हो जो इस फीलिंग को समझ सको। मैं सब कर चुका हूँ, मेरे को पता है एक रिश्ता खोने का क्या होता है, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुमने मेरे को बहन के साथ शादी करवाई, शर्म आ रही है बोलते मुझे, सोचते हो मैंने नहीं शर्म आती करवाई, है। मैंने नहीं करवाई। तुमने करवाई, जो हुआ झूठ तुम्हारी वजह नहीं। से हुआ। झूठ नहीं, तुमने करवाई, हाथ उठ जाएगा मेरा अभी इस वक्त। तुम हाथ उठा भी नहीं सकते। झूठ मत बोल। तुमने वो रिश्ता नहीं रखा कि तुम हाथ उठाओ, समझ आ रही मैंने है? अभी वो हक नहीं खोया है। तुमने हक खो चुके हो। बाप ने तो कभी बेटे पे हाथ उठाते हो तुमने देखा होगा, लेकिन बेटे को हाथ उठाते हुए नहीं देखा होगा। वो आज मैं पूरी कर देता हूँ, बहुत अच्छा सिखा समझ के आ रही लाया। है? आज वो मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, कल का बच्चा मेरे ऊपर हाथ उठाएगा। तुम्हारी हरकतें इतनी अच्छी है ना इसीलिए। हरकतें इतनी इतनी अच्छी है, इधर आके बात करना, इतनी हिम्मत है इधर तो आके बात इधर ही कर। तो आई हूँ, और कहाँ गई हूँ बात मैं? कर इधर आके। मुझे बुलाया क्यों है? किस लिए बुलाया मुझे? दिमाग खराब कर दिया एक घंटे बात से। करने के लिए बुलाया था, तुमने क्यों किया मेरे? क्या बात कर रहे हो? बात तो हो नहीं रही है। इतना प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार आज भी जब ये मैं तो- गलत काम कर रहे थे तो वो प्यार नहीं दिखा, रिश्ता नहीं दिखा। बेटा गलती हो गई, गलती हो गई, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कितनी बार भुगतूंगा? अभी तुम भुगता कहाँ है? अभी कहे क्या हुआ तुम्हारे साथ? अभी तुम जो अभी तो सजा साल मिली से जी कहाँ रहे हो है? जो, अभी तो ये मिली कोट है। पैंट पहन के जी रहे हो ना आराम से। डॉक्टर हो तुम, एक डॉक्टर हो। अच्छा ये होता है डॉक्टर, डॉक्टर बचाने का काम करता है, ना कि जिंदगियां बर्बाद करने का। मुझे मालूम है तुझे वो भी जलन चार क्यों- चार पांच पांच जिंदगियां बर्बाद किया है। बेटा तुझे जानता हूँ, तू फर्स्ट अटेम्प्ट पे फेल हो गया था, समझ, सीबीएमटी के एग्जाम देने गया था ना, तब फेल हो गया था, है ना? आज तुझे इस बात का अफसोस है, इसीलिए तुझे आज मुझसे जलन और ज्यादा हो रही है। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, ऐसा डॉक्टर बनने से अच्छा मैं गवाह ठीक हूँ, लेकिन तब मुझे और लोगों के चेहरे नजर आते जो मेरे हाथ से गए। शर्म आती है ये शक्ल देख के ना। मैं सच में तुम्हारी शक्ल जब भी देखता हूँ, उन मासूम की आदत जिनको तुमने बर्बाद किया, समझ आ रही है? सही मैं कह तुम्हें रहा चाहूँ ना यही मार सकता हूँ बाहर लेकिन मैं अपने हाथ ना बाहर नहीं रखना चाहता, समझ आ रही है?
चलो भाई इनसे बात नहीं करनी, यहाँ खड़े होंगे बदनामी होगी, यहाँ जितनी देर खड़े होंगे उतनी देर बदनामी होगी। अरे चलना भाई, तुम नए जमाने के बच्चे हो, है कि नहीं? आप तो इनके साथ रहे। भाई तुमने फोन किया है? आपका भी यही कर्तव्य कहता है, हैं? आपका भी यही कर्तव्य कहता है, बच्चे को यही सब सिखाओ। बाप पे हाथ उठा रहा है। बाप पे हाथ उठाओ, लात से मारो, उसको जूता से मारो। बाप ने जो हरकत क्यों नहीं दिखता? बेटा उन्होंने क्यों किया वो चीज, सारी चीज तुमको नहीं पता है। मुझे क्या सब जानते पता हो है, तुम? मुझे सब पता है। हमारे ऊपर कितना उम्र हुआ तुम्हारा? मेरी जितनी भी मेरे को समझ है कि गलत गलत होता है। वो ठीक है, मानता हूँ तुम्हारा बात कि उन्होंने गलती किया, लेकिन उस गलती का इतना बड़ा सजा नहीं हो सकता है ना। उसका परिवार बनने से पहले ही खत्म हो गया, क्या करूं मैं? बनने से पहले खत्म हो गया उसका सोच परिवार। सकते खत्म हो गया मतलब? और आगे अच्छी भी बात। पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। वो लड़की जाकर के शादी कर ली, शादी तो कर ही लिया, खत्म क्या हो गया? सोच के भी शर्म आती है, बहन के साथ शादी मतलब क्या होता है? भाई मैं जानता हूँ वो हाँ गलत हुआ है, वो चीज गलती हुआ है, लेकिन वो ना एक अनजाने में हुआ है। अनजाने में कुछ नहीं हुआ, सब इसकी करतूत है ये। अरे इनको भी नहीं उनको पता था, भी मेरे नहीं भाई पता नहीं था ना पता वो था कुछ चीज। भी। तुम्हारे पापा जो तुमको पोस कर रखे हैं ना, वो विदेश थे और उनके गैर मौजूदगी में इन्होंने शादी ठीक किया था। जब वो आए तब इनको पता चला इसको कि सजा वो लड़का है। भुगतनी पड़ेगी, इसको सजा जो इसने सजा की बात नहीं है, वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम लोग ना यहाँ रिश्तों की धज्जियां उड़ा रहे हो। इन्होंने एक बार धज्जियां नहीं उड़ाना है, हम इन पे केस करेंगे, हम इनको अंदर करवाएंगे ताकि जेल की चक्की पीछे इनको पता चले कि किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो क्या होता है। मेरी तो करी थी, साथ में मेरे बच्चे की भी कर दी। प्रभु ऐसा दिखाने से पहले तुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? ये ड्रामे मत करो मेरे हमारे आगे। मर जाए भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कहेगा कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो? अर्धांगिनी अर्धांगिनी तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? मतलब समझती हो आधा किस शरीर होता मिट्टी है। के बने हो? किस मिट्टी का बनाऊं? उसी मिट्टी का बनाऊं, इसीलिए आज इतनी बातें कर पा रहा हूं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या इस बच्चे के साथ हुआ है? अरे जो इनने कराया वो पछता तो रहे हैं, अब कितना पछता है। इस पछताने तो नहीं होगा, इसकी सजा बनती है, सजा मिलेगी। भाई 20 साल से सजाई काट रहे हैं, ये पता कोई है नहीं तुम्हें? होती। वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा है। बेटा ऐसा क्या हुआ तू इतना ज्यादा नाराज हो रहा है? हाथ हटा लो यहाँ से। तुमने बाबू सही कहा, ये एक कमीना आदमी है, एक नंबर के। इसको जूता से मारना चाहिए बाजार में ले जाके। ये मेरा चाचा है। भाई मैं तुम भी तो बोल- यही चाह रहे मैं हो बोल यार। रहा बोल सकता हूँ, हूँ। ये आया था ना इंसान, घटिया इंसान आया था, तभी मैं बोला था। हमारा तूने फर्ज गलत बनता आज है। तक ले सही काम भाई कोई किया ही नहीं। मेरी बात सुनो। हमारा फर्ज बनता है इनको सजा इन्होंने देने का। जिंदगी हमारी हम बर्बाद इनके की है, अपने हैं। हम इनको संभालेंगे, हम सजा देंगे। तुम्हारा हक कोई नहीं बनता। दोबारा कॉलर पकड़ा ना हाथ तोड़ दूंगा। खराब लग रही है, हाँ बिल्कुल खराब लग रहा है। जूता से मार रहे वो इनको। हमारा मैं बता रहा परिवार है, हूँ, जो आवाज मर्जी नहीं। करे उनके साथ। मेरे साथ गलत हुआ, इनके साथ गलत हुआ है, हम आपस में देख लें। तुम्हारे बोलने का हक नहीं बनता। हमारे बोलने का हक नहीं नहीं, बनता है। बिल्कुल नहीं बनता। तो क्यों यहाँ आते हो? मत आया करो ना यहाँ पे, मैंने बुलाया क्या? फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ तो बात करो ना, हाथ क्यों उठा रहे हो? बात करो ना, इज्जत के साथ बात करो। बात के भाषा आप लोग नहीं हाथ समझते क्यों हो उठा ना। रहे हो? आप बात के भाषा समझते हो? पिछला बार भी आप आए थे, आपको आए थे। बात करी तुमने आते ही तो तुमने कॉलर पकड़ लिया। आंटी एक मिनट, आप बैठो, आराम से बैठो, आप बैठो। हमें आप लोग से लड़ाई झगड़ा करने की कोई शौक नहीं है। वो आप हमारा पिछली बार, एक मिनट आपसी मैटर है। मेरी बात तो सुनो पहले। अब पिछली बार भी आए थे ना, क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या उम्मीद से आए अरे थे? जब आपका आपसी मामला था तो नहीं आना चाहिए था हमारे पास। यहाँ जब एक बाप बेटे को लात मारे, एक बेटा बाप को लात मारे, एक जेल पहुंचाए, एक कुत्ते की मौत मर जाए, वो ये सब बोले, इसलिए हमें देखो सामने हम कैमरा लगाए हैं, कैमरा में हम सब शूट करते हैं लोगों को, अपने हमारे ऑडियंस, हमारे जो यूट्यूब फेसबुक पे हमारा परिवार है ना, उनको ये हमारी परिवार की बात है, तुम वहाँ दिखा रहे हो। हम बिल्कुल दिखाएंगे, ये करने बुलाया था दिखाएंगे, तुमने। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं ये दिखाएंगे? सारी सेटिंग करी हुई थी, अगर वो नहीं दिखाते ना तो ये तुम्हें नहीं मिलती आज की सारी डेट में। आज सेटिंग अगर करी हुई तुम्हारी थी माँ है पहले। ना, जिसको तुम माँ कह रहे हो, माँ की सहार पल्लू में छुप रहे हो, वो हमारी देन है, हमारी उस ऑडियंस की देन है, समझ रहे हो ना? जिनको जो ये 20 साल के बाद तुम्हारी माँ मिली है, माँ का तुमको प्यार मिल रहा है, वो हमारा देन है। बहुत चिल्ला चुके हो, तुम ही कह रहे थे ना, देखो इसके अंदर संस्कार नहीं होते थे, मुझे अभी लेकिन बचाने के तुम्हें लिए नहीं पता है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, इसकी जिंदगी तुम्हें हाथ बर्बाद हो हटा लो, गई तुम्हें सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। क्या खत्म हो इसका गया? परिवार बसने से पहले खत्म हो गया, वो क्या करे? मतलब ऐसा कौन सा और साला मेरी- पहाड़ टूट पाया, क्या हो मेरी गया? तो जिंदगी अच्छी बात है, बर्बाद हुई थी।
इसकी भी बर्बाद कर दी तो हम लोग केस करें क्यों ना, हम तो केस करेंगे। क्या बर्बाद हो हम गया? अच्छा करेंगे खासा, केस। अच्छा खासा आपका लड़का है, हाँ? शादी भी कर तुम्हें दिया। नहीं पता ना, हम बीच की बात नहीं खोल सकते, तो बताती क्यों रही हो? क्या नहीं? नहीं बता सकते नहीं हम। बताऊंगा मैं कैमरे पे कुछ भी। क्यों, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? बताओ ये यहाँ पे, हमारा दिखाओ यहाँ पे। पर्सनल मैटर है, हम मैं- यहाँ नहीं कर सकते, हम देखो, यहाँ मैं पर नहीं आपको कर क्यों बुलाया सकते। था यहाँ पे? हमें यहाँ रामायण गाना है क्या? हैं? क्या हम आपका शक्ल नहीं देखे हैं? हमने नहीं क्या हमारे बुलाया। आपके लड़के से हमें जिन्होंने बुलाया उनसे पूछो क्यों बुलाया है। अरे आखिर ऐसी कौन सी वो बात इसी हुई? बात के लिए बुलाए थे। वो कह रहे हैं कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जो पाप किया हूँ ना वो प्रायश्चित के लायक है ही नहीं। वो मानते हैं ना, वो मर जाना चाहते हैं। ये तो हर चीज में राजी हैं, जेल भी लेकिन जा रहे हैं। क्यों आप इस गलती की कोई ये नहीं है, इस गलती की पूरी सजा दिलवाऊंगा मैं। तो अच्छी बात है, सजा दिलाओ, मरने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन वो ये सिर्फ इतना ही जानने के लिए आए थे कि आखिर जो मैंने पाप किया है क्या उसमें भागीदार सब नहीं है? कोई नहीं, इससे भी है। क्यों नहीं है? तुम भी हो उसमें, मैं क्यों? बराबर के हकदार हो। आज जिससे मैंने शादी बहन बोलूं, बीवी बोलूं, क्या बोलूं, वो कोमे में है। क्या किसकी वजह से? क्या है? क्या है? कहाँ है? नहीं कुछ नहीं, क्या है? कुछ नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो, इसका मतलब नहीं कुछ नहीं छुपा रहे, क्या कोमे में है? एक मिनट आंटी। सच है, नहीं कुछ क्या हुआ नहीं, है? कुछ नहीं छुपा रहे सच है हैं, ये बताओ। बात, क्या हुआ? सच है ये बात। कुछ नहीं छुपा रहा। नहीं, आंटी आप बैठो, आप इसने इधर जो बैठो। बोला आप इधर वो बैठो। बात सच है क्या? क्या कोमे में है? बाबू ये तुम बताओ। देखो, भाई का सामान मानते हो ना हमको, यहाँ क्यों आए हो? कुछ सोच समझ के आए हो ना? मैं बुलाया हूँ ना, ये नहीं बुलाया ना। जब मैं फोन किया था तो पता था तुमको ये यहाँ बैठे, नहीं पता था ना? तुम्हारे माँ को तुमको मैं बुलाया हूँ आप। तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरी बच्ची इतनी इससे शादी की मैंने, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ये तो बात मुझे पता है। वो बच्चा गिराने गई, अबॉर्शन कराने गई, उसकी पता नहीं डॉक्टर ने गलती से नस कटी, वो कोमे में जूझ रही है, मर रही है। वो अब आप ही बताओ, हम केस न करें तो क्या क्या करें? करूं मैं? तो उसकी तो इसमें दुनिया इनकी क्या खत्म हो कमी गई है ना। भाई? इनकी क्या गलती है उसमें? गलती क्यों नहीं है? सबसे बड़ी गलती तो यही है ना कि मुझे बताया नहीं, मुझसे बिना पूछे सब काम इन्होंने किया। किसी ने बताया और इसने जब शादी करी इसे कुछ पता नहीं था कि ये इसकी बहन है। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे किसी ने बताना सही नहीं समझा। तुम हो उस लायक जो तुम्हें बताए? मेरी बेटी इतनी तकलीफ में है। बेटी, बेटी शर्म आ रही है मुंह से बोलते हुए बेटी? अब बेटी याद आ रही है? अब आपने देखा कि छोटी बात है, अब हम केस करें या ना करें? देखो, अब ये रोके दिखा रहे हैं, सच्चे बन रहे हैं। अब आप देखो अब कोई कितनी और- जिंदगियां बर्बाद हुई। आप देखो, कौन से पहले हॉस्पिटल? मेरी कौन से हॉस्पिटल पहले में? मेरी बहन कोमो में है, अभी तक ठीक नहीं हुई, लेकिन अब उसी के साथ उसकी बेटी भी कोमो। क्या बेटा किस हॉस्पिटल में बताएगा मुझे जरा? क्यों बताऊं? और कितने टाइम से है? तुम्हें इससे कोई मतलब, मैं करवा दूंगा उसका इलाज, लेकिन तुम्हें उसके पास भी नहीं जाने दूंगा। पैर पड़ता हूँ देखो, बेटा। मेरी बात सुनो। तुम्हारी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। लेकिन इस वक्त ना गुस्सा करने की समय नहीं है, सिचुएशन नहीं है। इस समय अगर मान लो तुम्हारे अगर वो चाचा है ना, वो भी एक डॉक्टर ही हैं, उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है उनको। तो इस समय ना गुस्से वाली बात करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दोनों आदमी शांति से मेरी सोचो बेटी से और मिलवा दो। उसका पहले ढंग से इलाज कराओ। तुम्हारी पत्नी है, अब ये चीज़ दिमाग से निकाल दो ना कि वो तुम्हारी बहन है। नहीं, तुम्हारी बच्चे की वो माँ बनने वाली है। अब तुम उसी को एक्सेप्ट करो। ये जो भी बनने हुआ ना, वाली थी, बच्चा नुकसान हो बनने गया। वाली थी मतलब? आप नहीं। आप नहीं है मतलब बच्चा नुकसान हो गया। जी, कैसे? ढंग से ख्याल नहीं रखा था तूने क्या उसका? नहीं, मुझे नहीं आता रखना, तुम्हें आता, तुम रख लेते। आई थी ना तुम्हारे पास वो बात करने, वो आई थी, हमारे पास आई थी, ठीक है ना? लेकिन वो घर उस हालत में नहीं आई, जिंदा लाश बन गई थी वो। सही कह रहा है। मैं तो बहुत छुपाने की कोशिश की, मैंने भी देखी तुम्हारी वीडियो, मैं पापी मैंने हूँ। सोचा ना पता लगे, लेकिन उसको पता लग गया मैं उसका भाई हूँ रिश्ते में। लेकिन जिंदा लाश क्यों बन गई थी ये तो नहीं पता ना आपको? नहीं, ये तुम लोग किसी को नहीं पता। तुम लोग अगले सही दिन कह रहे हो। हॉस्पिटल मैं चली गई पापी बिना हूँ। बताए, मैंने पाप उसमें किया। ये सब हुआ। 2 दिन हो गए हॉस्पिटल में, उसको कोमा में है वो। किसकी वजह से? सिर्फ इसकी वजह से। तुम कह रहे हो मैं मुझसे माफ कर पाप दूं? हुआ है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। इसको सजा मिलेगी, इसको कोई माफी नहीं मिलेगी। मुझे जहर दे दो बेटा, मर जाऊंगा मैं।
दे दो, जहर दे दो। वो भी तो मांग ही रहे हैं, मौत खोज रहे हैं, वो भी दर बदर के भटक रहे हैं, वो भी तो मौत। ऐसे लोग मांगते हैं, ऐसे लोग मौत ही मांगते हैं। मुझे मरने से पहले, मेरे मरने से पहले बेटा मुझे एक बार मेरी बिटिया से मिलवा दे। कोई मैं उसके पैर पकड़ता हूँ। जाने पास तक नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं बेटा ऐसा मत कर। मेरी बात सुनो, देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब तीनों आदमी एक हो जाओ ना और जाओ उसको अच्छा से इलाज कराओ। देखो मेरी बात सुनो, गुस्सा करने की यहाँ बात नहीं आती है। गुस्सा से ना अक्सर बना हुआ काम बिगड़ जाता है। गुस्सा में किया हुआ हर वो फैसला गलत होता है, समझ रहे हो ना? मैं तो तैयार हूँ। पढ़े लिखे कहाँ तक पढ़े हो? मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ। जब पढ़े लिखे हो तब ये बात तुम समझो ना। आप तो समझदार हो, आपके वो बच्चे हैं, आप जैसा कहोगे वैसा वो करेंगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी तो जिंदगी बर्बाद थी। आपको देखना पड़ेगा ना, साथ में मजबूरी बच्चे है। की भी जिंदगी अगर आप- बर्बाद हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रही, मैं उसको रास्ता क्या दिखाऊं? अब गुस्सा दिला रहे हो ना हमको। उसको रास्ता क्या दिखाऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप बता दो मैं इसे क्या समझाऊं, क्या समझाऊं? ना तो मैं ये कह सकती हूँ उसे छोड़ दे, ना तो मैं ये कह सकती हूँ उसे रख ले। रिश्ते थे तो उसकी बहन हुई ना, सोचो। ये सोचकर मुझे कितना ये तो अनजाने में हुआ था ना बेचारे, इसके लिए तो ये माफी मांग ही रहे हैं जब ऑलरेडी। इन्होंने शादी करी तो इनको नहीं पता था कि ये भाई बहन है, लेकिन जब बाद में पता चला मेरे को बता सकते ये थे, नहीं भाई बता बहन सकते है। थे। मैंने उसको रोका था। तुमने मेरे को रोका। उसको रोका था मैंने। एक मिनट बाबू, लड़ो मत, ठीक है? भाई इनको खुद नहीं पता था हम कि यहाँ तुम आप लोगों भाई को हो। लड़ने के लिए नहीं बुलाए हैं, और वो आपसे लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए। वो तो अपना मौत मांगने आए थे कि हमको मौत दे दो, यहाँ कोई जहर है। मौत अगला मिलेगी, तो दे। मौत मिलेगी, क्यों जरूर मत मिलेगी। मैं दिलवाऊंगा मौत। दिलवा मुझे मौत दिलवा। हाथ उठाओ। इतना इतना गुस्सा करना जायज नहीं है। आप मुझे तो धुतकार आप रहा है। अपने बेटे को समझा सकते मैं नहीं समझा सकती। हैं। वक्त रहते हुए देखो, जो अगर कर रहा है कोई वो काम ठीक नहीं कर करोगे रहा ना, है, मैं नहीं समझाऊंगी। एक बार जो चीज जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। रिया एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवा इस दो। आदमी को जेल में हम डालेंगे, इस पे केस करेंगे। तुम मुझे देखिए, चप्पलों से पीटो, लेकिन मुझे एक बार मेरी बेटी मुझे से मिलवा मुझ दो। पर कोई असर नहीं होने वाला, कोई असर बात नहीं सुनिए। होने का मुझे। बंदूक से निकला हुआ गोली और जुबान से निकला हुआ बोली कभी वापस नहीं आता है। तो ये चीज सोच समझ के करनी चाहिए थी, नहीं इनको साथी को। सोचना चाहिए था क्यों ना नहीं पहले। सोचा समझा? मरने देते मुझे, कोई और रास्ते भी तो थे, कोई और रास्ते कर लेते। उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी भी कर दी, और आगे उस लड़की की भी कर दी। अगर वो मान लो उसको होश भी आ जाता, वो क्या करेगी? इसको भाई की नजर से देखेगी, पति की नजर से देखेगी, किस नजर से देखेगी? सोचो आप। देखो जो अनहोनी होना था वो तो हो गया। अनहोनी अब नहीं, ये देखो ना आपके यहाँ उसको कॉल कैसे अनहोनी करे। हुई है, ये सबसे अजूबा जानबूझ हुआ के है। की गई गलती है, ये कोई अनहोनी नहीं है। बाबू देखो, बेवकूफ की तरफ बात नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझदारी से काम करोगे। पूरी तो पूरी ज्यादा रात रोता है ये। यहाँ देखो ना, जो चीज बिखरा हुआ है ना उसको समेटने की कोशिश करो, ना कि उसको और तुम बिखारने पे लगे हुए हो। बच्चा ही क्या है, क्या बच्चा हुआ बताओ ना। तो बचाने की कोशिश, प्रयास तो करो बच्चा यार, क्या है, कम से बताओ कम। ना, इसकी वजह से क्या बचा मेरे पास। अगर मान लो जैसा उन्होंने किया वैसा अगर तुम भी करोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा यार? फर्क कोई रह जाएगा। इसके दिल को तसल्ली तो होगी कि इसने तुम भी अपने आज वही गुनहगार चीज को करने सजा जा रहे दी। हो जो उन्होंने आज से 20 साल पहले किया था। पागल हूँ मैं, बोल रहा हूँ। क्या फायदा? पैसा दिया हमको, घूस दिया हो, कौन दिया है? आप दिए हमको, यही दिए हैं। क्यों यहाँ टाइम बर्बाद कर रहा हूँ मैं? करवा दो मुझे जेल, वो जो करवाना, बस मेरी बेटी वक्त रहते हुए अगर कोई चीज नहीं समझ पाओगे ना, नहीं रास्ते पे लाओगे ना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। एक बार मेरी भाई बेटी मेरे से मुझे ये आदमी मिलवा तो दो। ऑलरेडी कह रहा है कि मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ। वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। मरा हुआ इंसान को क्या मारोगे यार तुम? एक बार मेरी बेटी से मुझे जिंदा मिलवा आदमी दो। को मारा जाता है। प्रिया तुम तो जानते कितना प्यार करता हूँ। शक्ल देखो यार बेचारे की, पर ये हालत नहीं दिख रही भाई तुम्हें? भाई तुम्हारी दिख रही है। कोई हॉस्पिटल में पड़ी है, उसकी हालत नहीं दिख रही। भाई मिल के इसको सोल्व करो ना यार। एक बार बेटा मिलवा दो वो तो ना जी रही है ना मर रही है। बेटा, एक बार मिलवा दे, बस एक बार। ये तो अब ये रो सब रहे हैं करने से ना, मेरे सामने कोई फायदा ये नहीं तो होगा। अब मेरे रो सामने रहे नहीं हैं करो। ना। इससे पूछो, ये तो सारी सारी तुम लोग रात क्यों रोता कहोगे? है। अपनी ये सब मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? बेटा ऐसे मत बोल। अरे बाप, मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये नाटक है इनके। साइड हो, मेरे को यहाँ रुकना ही नहीं तुम लोगों के साथ। मैं मर क्यों नहीं गया सब कुछ देखने से पहले? देखो, बैठो आप बैठो यहाँ, बैठो। रोने से कोई फायदा नहीं। देखो कि वो तो खैर
जवान है, अभी नया खून है, गर्म खून होता है, तो उसके अंदर जोश है, जुनून है, गुस्सा है, भरा हुआ है, क्योंकि उसकी एक बोले तो बहन, बोले तो उसकी पत्नी आज कहीं ना कहीं ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। तो उसके ऊपर पहाड़ों का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो उसका गुस्सा होना लाजमी एकदम बिल्कुल। लेकिन आप तो रिश्तों की अहमियत को कम से कम समझो। तो मेरी जगह अगर कोई भी हो रहा तो वो यही करेगी। आप ही बताओ तो मैं क्या करेगी? इनको जेल पहुंचा क्या करूं? देगी। तो आप जेल पहुंचा आखिर आपके पति है ना, आपके इस मांग के ना लाइसेंस है, बेशक आप सिंदूर करो या ना करो, मंगलसूत्र पहनो या ना पहनो, इन सब हटाने से कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं टूट मेरे जाता है। दिल को तसल्ली होगी। अरे तो तसल्ली होगी ना, तो ले आओ साला, यहीं पे रस्सी ले आओ, बांध करके लटका देते हैं कहीं पेड़ में, कहानी और खत्म सुकून कर मिलना देते हैं। चाहिए क्यों आपको। इतना लफड़ा पालने की क्या जरूरत है? आज जेल जाएगा, फिर आगे छूट के चला आएगा, फिर आप क्या चाहे करोगे कुछ उसके भी बाद? हो, मैं माफ नहीं कर सकती। देखो मेरी बात मानो प्लीज, आप खड़ा हो, आप भी खड़ा हो, खड़ा हो को आप। गुस्सा आंटी देखो, गुस्सा इंसान को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा से और तबीयत खराब हो जाती है। आप दोनों जाओ आराम से, और बच्चे को समझाने की कोशिश करना, और किस हॉस्पिटल में है ये भी डॉक्टर है, कुछ सपोर्ट जरूर करेंगे ये भी, और ले जाइए आप लोग। आज ना, आज आप लोग की आवश्यकता है कि तीनों आदमी को इकट्ठा होकर के उस बच्ची का इलाज कराना चाहिए। ठीक है, ठीक है मैं ना? चली जाऊंगी। मेरे कम से कम मान लिया जो बच्चा नुकसान करा दी, कम से कम उसका जान तो बच जाएगा। बचेगी तभी तो भाई कहेगा या पत्नी कहेगा वो, या वो उसको पति कहेगी या भाई कहेगी। भाई साहब इसको मालूम है मैंने कितने लोगों को कोमा से अब बाहर आप ही निकाला। सोचो ना, कितनी बड़ी बात है ये। मैं सब सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ हमारे सोचने समझने से नहीं होगा ना, आप लोग को यहाँ समझदारी आप- दिखानी पड़ेगी। मैं इनके साथ चली जाती हूँ, ठीक है? प्लीज आपसे ठीक रिक्वेस्ट है, चलो मैं फिर चली जल्दी जाती चलो। हूँ, लेकिन कुछ अपनी बेटी से मिलना। लेकिन मेरे इनसे दिल नहीं मिल सकता कभी भी। इनके साथ वो जरूर देखिए, रहूंगी। वो आपका मुझे प्रॉपर्टी टाइम है, वो लगेगा। आपका अधिकार है, पूरा मुझे आपको टाइम अधिकार है। लगेगा। लेकिन आज जो यहाँ एक पिता, एक मेरी बाप बेटी को से एक जल्दी मिलवा दो। लड़की के लिए क्या करना चाहिए, क्या एक कर्तव्य होता है, वो आपको समझिए यहाँ पे, या कम से कम तो उसको मिल करके आपस में आप लोग मिलवा दो सॉल्व मेरी कीजिए। बेटी से, चलो जल्दी करो। ले जाइए प्लीज, मिलना बेटे को ना समझाने की कोशिश करिएगा।